इस कहानी का नाम है बूढ़ी अम्मा। तो ये कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बूढ़ी अम्मा थी जो किसी छोटे से गांव में अपनी एक झोंपड़ी में रहा करती थी और आसपास से जंगल से लकड़ियाँ बीन के लाया करती थी। तो अपने लिए भी रखती थी और थोड़ा बहुत इधर उधर लोगों को बेच भी देती थी और उससे उसका रोजी रोटी का गुजारा चलता था। एक बार जब वो जंगल में गई हुई थी तो उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई। तो उसकी वजह से वो उसको चलने में तकलीफ़ हो रही थी। तो वो मेन सड़क पे आ गई और सोचा कि किसी से कोई मदद मिल जाए तो वो किसी अपने उसमें वाहन में बिठा के मुझे थोड़ा आगे तक ले जाए ताकि मेरे को चलने में सुविधा हो जाए। तो ये सोच के वो सड़क पे खड़ी थी। इतने में पीछे से एक कार आई और कार में एक जो है फैमिली बैठी हुई थी। तो उसने कार को हाथ का इशारा किया। कार उनके पास आके रुक तो गई, लेकिन रुकने के बाद तो उसके ऊपर उसके अंदर जो औरत बैठी हुई थी उसने शीशा नीचे किया और उसको कहा, क्या बात है बुढ़िया, गाड़ी क्यों रोक रही हो? तो उसने कहा, बेटे मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। तो अगर आप मुझे थोड़ी वहाँ तक अपनी गाड़ी में यदि बिठा के वहाँ तक पहुँचा दो तो मुझे थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, मेरे को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो उस औरत ने उसको मदद नहीं की, बल्कि साथ में उसका तिरस्कार करते हुए ये बोल दिया, तुम लोग गाड़ी में बैठने लायक ही नहीं हो, तुम्हें क्यों हम अपनी गाड़ी में बिठाएंगे। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा तिरस्कार सा कर दिया और अपनी गाड़ी शीशा नीचे करके और गाड़ी अपने आगे ले गए। बाद में वो बुढ़िया धीरे 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 अपने घर की तरफ चलती रही। तो जब ये लोग गाड़ी लेके अपने ऊपर पहुंचे तो ऊपर जो है पहाड़ी का एरिया शुरू हो गया था और वहाँ जो है किसी वजह से इनकी गाड़ी में कोई समस्या आ गई और वो गाड़ी रुक गई। अब जब वो रुक गई तो वो सब पति पत्नी बाहर निकले, बच्चे बैठे हुए थे पीछे। तो पति ने काफ़ी कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और वो धीरे धीरे शाम का समय होने लगा था, ठंड का समय था। तो अब वो बड़े परेशान हो गए, क्या करें। तो आसपास कोई ऐसी दुकान भी नहीं है। तो इतने में बच्चों को भी ठंड लगी थी, भूख भी लगने लगी थी। तो पत्नी ने कहा, देखो आसपास कुछ चाय वगैरह कुछ खाने पीने का इंतज़ाम मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए। तो ये कह के उन्होंने अपना गाड़ी बंद की और वो अपने दोनों छोटे बच्चे थे उनको साथ लेके और थोड़ा सा आसपास से जाने की कोशिश करने लगे कि कुछ दुकान छोटी मोटी ऐसी कुछ कोई चीज़ मिल जाए हमें, ताकि हम वहाँ बैठ के कुछ बच्चों को दूध चाय कुछ खाना पीना खिला दें, थोड़ा सा आराम कर लें बैठ के और उनसे पूछ भी लें, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए या कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये कह के वो धीरे धीरे ऊपर चलने लगे। अंधेरा हो गया था। तो उनको जो है और थोड़ा सा एक झोंपड़ी में और जो है और लाइट वगैरह दिया वगैरह जलते हुए दिखाई दिया। बाकी तो छोटे छोटे घर थे, छोटा गांव था। तो वो धीरे धीरे उसी झोंपड़ी की तरफ चले गए और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने बोला, कोई अंदर है? तो अंदर से हमें कुछ मदद चाहिए। अंदर से कुछ आवाज़ आई कि हाँ बेटा अंदर आ जाओ। तो जब वो अंदर गए तो देखा वही बुढ़िया बैठी हुई थी और अपने चूल्हे पे तवे पे बैठी हुई अपनी रोटी सेक रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई आ गई थी बेचारी और अपना आने के बाद अपने दिनचर्या के हिसाब से शाम का अपना रोटी बना रही थी। तो उन्होंने उसको देखा, थोड़ा शक पकाए और फिर कहने लगे कि भाई हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और बच्चों को भूख लगी है और कुछ दुकान वगैरह देख रहे हैं या आसपास हो तो बढ़िया ने उनको कहा बैठिए, उनको प्यार से बिठाया, उनके लिए चाय बनाई और उनके बच्चों को जो है कुछ खाने को दिया। और बाद में ये कहा कि हमारे यहाँ छोटा सा गांव है और एक लड़का है जिसको थोड़ा सा गाड़ी का आइडिया है और वो ऐसे काम करता है, तो मैं किसी को बोलती हूँ आसपास और वो उसको यदि बुला लाएगा तो वो आपकी मदद कर देगा।
तब तक आप लोग यहीं बैठें, ठंड का समय है। तो ये कह के और बुढ़िया ने उनको बैठने को बड़े प्यार से कहा। तो वो जो औरत थी जो गाड़ी में बैठ के आई थी, वो शर्मिंदा महसूस करने लगी और उनको हाथ जोड़ के और जो है और बोली कि हम शर्मिंदा हैं कि रास्ते में आप खड़ी थी, आपने मदद मांगी और हमने आपकी मदद नहीं की, और आप इतने अच्छे हैं कि हम आपके यहाँ आए हैं तो हमारे बच्चों को भी और हम सबको आपने बिठाया है और कुछ खाने को भी दिया है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बुढ़िया माँ ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि बेटे कोई बात नहीं है, किसी वजह से अगर किसी की मदद आप नहीं करना चाहते या नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन बेटे अपने बच्चों को भी यही सिखाओ और आगे से आप भी ध्यान रखो, किसी की अगर मदद ना कर सको किसी भी वजह से तो उसका तिरस्कार नहीं करो। तो ये उनको समझाया और उन्होंने ये वादा किया कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे, और उसके बाद वो फिर पति पत्नी और बच्चे आगे चल के और सबके लिए बड़े मददगार बने। उन्होंने ये चीज़ सीखी इस इंसिडेंट से, और इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें जहाँ तक हो सके हम किसी की मदद यदि कर सकते हैं तो करें, और मदद नहीं कर सकते तो हमें उनका तिरस्कार ना करें कि पता नहीं आगे कब जाके वो किस फॉर्म के अंदर वो हमें दोबारा मिलें और कल को हमें उनकी दोबारा ही मदद की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और जितनी मदद हो सके हम करें, नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं। थैंक यू।